सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के दौरान हिंदू धर्म में सोना खरीदना आम बात है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप अक्षय तृतीया पर सोना खरीदते हैं तो आप जीवन भर अधिक से अधिक धन संचय करते रहेंगे। अक्षय तृतीया पर लोग गरीबों को अन्न या वस्त्र या धन दान भी करते हैं। अक्षय तृतीया के उत्सव के पीछे वास्तविक तर्क ये है कि यदि आप गरीबों को दान करते हैं तो आप दान के परिणामस्वरूप स्वचालित रूप से अमीर बन जाएंगे। शास्त्रों की निम्न कथाओं से यह सिद्ध होता है। श्री कृष्ण के एक मित्र सुदामा कुछ सहायता प्राप्त करने के लिए कृष्ण से मिलने गए। सुदामा की पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण को देने के लिए कुछ सूखे अनाज दिए, लेकिन सुदामा इतने अमीर राजा श्री कृष्ण को सूखे अनाज देने से हिचक रहे थे। श्री कृष्ण ने यह बात समझ ली और उन सूखे दानों को बलपूर्वक ले लिया और खुशी खुशी खा लिया। परिणामस्वरूप जब सुदामा अपने घर लौटे तो उन्हें सोने के महल मिले। एक अन्य कहानी में शंकराचार्य घर घर जाकर सड़कों पर भीख मांग रहे थे। एक गरीब ब्राह्मण के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके पास केवल एक आंवला बचा था, तो उन्होंने वह शंकराचार्य को दे दिया। इस गरीब ब्राह्मण की गरीबी के बारे में जानकर शंकराचार्य ने गरीब ब्राह्मण को धन देने के लिए देवी महालक्ष्मी की भक्ति में कनकधारा स्तोत्र गाया। फलस्वरूप ब्राह्मण के घर पर सोने के आंवलों की वर्षा होने लगी। इन दो उदाहरणों में गरीब केवल वह देने के बाद अमीर बन गया जो उसके पास था। ये वास्तव में हमारी वर्तमान स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। रोजगार की कमी और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण लोग अधिक से अधिक गरीब होते जा रहे हैं। इसी समय भगवान शिव इस संसार में आते हैं। बूढ़े के तन में प्रवेश करके मुख से ज्ञान देते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने 5000 साल पहले मूल रूप से इस दुनिया को स्वर्ग के रूप में बनाया था। स्वर्गवासी दैवी गुणों से संपन्न थे और उन्हें देवता कहा जाता था। वे देवी देवता पहले 2500 वर्ष स्वास्थ्य, धन, सुख शांति से भरे हुए थे क्योंकि वे अपने को शरीरों को चलाने वाली अविनाशी आत्मा समझते थे, अर्थात देही अभिमानी थे। तो पहले 2500 वर्ष सृष्टि स्वर्ग ही रही। उसके बाद देवताएं आत्मा अभिमानी हो देह अभिमान में आ गए। तभी देवता साधारण मनुष्य बन गए और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के प्रभाव में आकर पाप करने लगे। इन्हीं पापों के कारण ही मनुष्य अब स्वास्थ्य, धन, सुख शांति खो चुका है। और यही कारण है कि भगवान हमें उन 5 विकारों का दान करने के लिए कहते हैं, और उसके बदले में परमेश्वर हमें स्वर्ग का हमारा वर्षा देता है। हम सब स्वास्थ्य और धन खोकर अब लगभग भिखारी जैसे हो गए हैं। भगवान को ये 5 विकार दान करने से, जैसे सुदामा ने श्री कृष्ण को सूखा अनाज दान किया था, उसके बदले में हमें स्वर्ग में सोने के महल मिलते हैं। उन 5 विकारों पर विजय पाने के लिए हमें ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है। सुनहरे लाल रंग के प्रकाशमय संसार में ज्योति बिंदु के रूप में उनका स्मरण करने से हम इस ज्ञान को दूसरों को भी दान करते हैं, ताकि वे भी ईश्वर से अपना असीमित धन प्राप्त कर सकें। इस ज्ञान को आपस में बांटने से ही हम गरीब से अमीर बनते हैं। कनकधारा स्तोत्र गाकर गरीब ब्राह्मण को अमीर बनाने में मदद करने वाले शंकराचार्य की कहानी में छिपा हुआ वास्तविक आध्यात्मिक संदेश यही है। एक और कहानी है जहां भागीरथ अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करने के लिए गंगा नदी को स्वर्ग से लाए थे। जल की गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए इस कहानी में गंगा नदी वास्तव में उस ज्ञान की नदी का प्रतिनिधित्व करती है जो हमें सीधे परमेश्वर से प्राप्त होती है। भगवान का प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसे मुरली कहा जाता है, दुनिया भर के सभी ब्रह्मा कुमारियों के राजयोग ध्यान केंद्रों में बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है।
मुरली के ज्ञान को धारण करने से और जितना हो सके भगवान को ज्योतिबिंदु के रूप में स्मरण करने से पूर्व के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सोना खरीदकर सांसारिक रीति से अक्षय तृतीया मनाने के साथ साथ इस ज्ञान को सबके साथ बांटकर अक्षय तृतीया भी मनाओ और स्वर्ग के मालिक बनो। सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं।